So hello future teachers, are you struggling with understanding Bloom's taxonomy? So here is the very clear and easy explanation. So as I told you in the previous video कि एक स्कॉलर थे जो कि बेंजामिन ब्लूम्स थे, उन्होंने जो है वो हमें क्या दी थी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी थी। ठीक है, अब उन्होंने कौन कौन सी डोमेन्स दी थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो कॉग्निटिव एज आई टोल्ड यू इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, अफेक्टिव इट इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, एंड साइकोमोटर इट इज रिलेटेड टू द स्किल्स एंड हैंड्स ऑन। सो बेंजामिन ब्लूम जो थे उनका ज्यादा से ज्यादा काम कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन पे था। बाकी जो साइकोमोटर था वो दूसरे उसके कलीग्स थे जिन्होंने उनको ज्यादा एक्सप्लोर किया था। लेकिन जब इन्होंने ये कॉग्निटिव डोमेन दिया था उसके अंदर इन्होंने 6 लेवल्स दी थी। अब ये जो लेवल्स होती हैं ये क्यों इन्होंने दी थी और ये लेवल्स किस चीज़ के लिए होती है? ये लेवल्स होती हैं टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जब अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो लाइक उनकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और ये जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल 6 जो लेवल्स थी वो थी रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, तो ये जो 6 लेवल्स दी थी ये अब इसमें से जो बेसिक लेवल होती है ना वो ये रिमेंबरिंग की होती है। अब रिमेंबरिंग बेसिक होती है और जो सबसे मतलब हाई लेवल होती है, एडवांस लेवल होती है क्रिएटिंग। ठीक है, तो हम ये इनको हम इस चीज़ में कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाली 3 लेवल्स हैं ये हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग, LOT लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और ये जो ऊपर वाली 3 है ये क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो अब इनमें क्या होता है कि अब हम देखते हैं एक एक चीज़ को कि ये रिमेंबरिंग में क्या होता है। अब ये जो रिमेंबरिंग है इसमें क्या होता है कि हम बच्चों से जो है वो रिकॉल फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो क्या करवाते हैं, रिकॉल करवाते हैं। रिमेंबरिंग में क्या होता है, रिकॉल फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग में क्या होता है कि अप्लाई में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है वो हम अप्लाई कर सके रियल लाइफ में। ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई इन रियल लाइफ। उसके बाद एनालाइजिंग में क्या होता है कि एनालाइज में क्या करते हैं बच्चे, जब कुछ सीख लेते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन को वो ब्रेक करते हैं छोटे पार्ट से लेकर, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके और उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ब्रेक इनटू पार्ट्स। ठीक है, एनालाइज करते हैं यानी कि ब्रेक करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इवेल्युएट। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि मेक जजमेंट्स, मतलब कुछ भी अगर वो पढ़ेंगे तो उसके बारे में मतलब जजमेंट कर सकेंगे या फिर उसके बारे में जो है उस चीज़ को मतलब उस चीज़ में अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये मतलब ये जो लेवल है वो बहुत हाई है, इवेल्युएटिंग। उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है वो है क्रिएटिंग, मीन्स उन्होंने हर चीज़ पढ़ी, अब वो एक चीज़ का मॉडल बनाएंगे या उसको क्रिएट करेंगे ताकि मतलब वो उसे यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये क्या थी, लेवल 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग में। ठीक है, तो अब इनमें से आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि एज ए टीचर्स और फ्यूचर टीचर्स आप जो हैं वो किस लेवल पर जो है अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।